हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए, झारखंड में प्रत्येक विभिन्न जिला में चौकीदार का भर्ती निकल रहा है। तो इसी दरमियान आपका रांची जिला में आपका चौकीदार का भर्ती निकला है। वो पोस्ट आपका 361 है। तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं और उसमें सबसे पहले एग्जाम है। तो एग्जाम में अ, उसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जिला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ जिला से संबंधित रहेंगे, कुछ स्थानीय भाषा से रहेंगे। आपको टोटल 50 क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा। तो जिला से संबंधित मतलब रांची जिला के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो चीज है, क्या यहाँ पे मेला कौन इम्पोर्टेंट है, आपका मंदिर है, पहाड़ है, तो ये सारी चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है और इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, आज हम लोग झारखंड राज्य के जो राजधानी है रांची, आज रांची जिला के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जो क्लास होगा वो आपको जो रांची जिला के में आपका चौकीदार का भर्ती आया है उसमें आपका अहम रोल अदा करेगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं रांची के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, झारखंड की राजधानी रांची, उपराजधानी आपका दुमका। ये उपराजधानी हो गया और ये आपका राजधानी हो गया रांची। अब रांची के बारे में अगर देखें तो उसका जो देख रहे हैं आप भौगोलिक, तो अगर इधर देखिएगा तो इधर आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि झारखंड की जो राजधानी रांची है वो अपना जो अपना बॉर्डर है वो किस राज्य से साझा करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अब झारखंड में जो रांची है यह सबसे अधिक मतलब अपने राज्य में सबसे अधिक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अपना बॉर्डर साझा करती है। तो वो कितना बॉर्डर से साझा करती है? तो 8 जिला से। ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा 3, लातेहार 4, लोहरदगा 5, गुमला 6, खूंटी 7 और सरायकेला 8। तो ये आपका हो गया अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो जो रांची जिला है वो अपना बॉर्डर साझा करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि 8 डिस्ट्रिक्ट से अपना जो रांची है जिला वो अपना बॉर्डर साझा करता है। ये हो गया। और अगर पूछे कि जो रांची जिला है वो अन्य जो राज्य है वो किस राज्य से अपना बॉर्डर साझा करता है, तो वो वेस्ट बंगाल हो गया। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं अब। रांची का गठन। देखिए, रांची का गठन आपका 1899 में हुआ था। अगर सबसे पहले पूछे तो 1834 में आपका हजारीबाग का स्थापना हुआ था। हजारीबाग का 1833 या 34, 33 या 34। तो रांची जिला का गठन आपका 1899। मुख्यालय रांची। क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल है रांची जिला का 5077 वर्ग किलोमीटर। अगर झारखंड का पूछे क्षेत्रफल, झारखंड का, तो 79714 वर्ग किलोमीटर। रांची का 5077 वर्ग किलोमीटर। अगर पूरा झारखंड का पूछे तो 79714 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या रांची का कितना है? तो 29,14,253। अगर झारखंड का कुल जनसंख्या का बात करें तो लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। ठीक है। जनसंख्या घनत्व 572 है रांची का। और अगर पूरा झारखंड का पूछे तो पूरा झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 414 है। ठीक है। लिंगानुपात, लिंगानुपात रांची का 949 है और पूरा राज्य का भी आपका 948 या 989 है। साक्षरता दर, साक्षरता दर आपका जो साक्षरता दर है वो आपका जो रांची का है, साक्षरता दर जो रांची का है वो आपका 76.06 है। ये मैं बता दूं कि झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला आपका रांची ही है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला
आपका कौन है, तो वो रांची है। और अगर हम झारखंड का बात करें तो झारखंड का जो साक्षरता दर है वो आपका 66.41 है, 66.41। ये पूरा झारखंड का हो गया। अगर रांची का पूछे तो रांची का आपका हो जाता है 76.06। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। और अगर हम लोग बात करें महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा कौन सा जिला में है, तो महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा रांची में ही है। अगर पुरुष का भी बात करें तो वो भी आपका रांची में ही है। अगर अनुमंडल का बात करें तो अनुमंडल आपका दो अनुमंडल है रांची में, आपका एक रांची सदर और बुंडू। अगर प्रखंड का बात करें तो प्रखंड आपका 18 है, और सबसे ज्यादा प्रखंड वाला जिला अगर पूछे झारखंड में तो वो पलामू हो जाता है। पलामू कितना है, तो 21 है। विधानसभा क्षेत्र 7 है, रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व का एक बार और थोड़ा सा देखें इसमें, तो रांची का जनसंख्या घनत्व 572 है, और पूरा राज्य का, झारखंड राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, वो आपका 414 है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला पूछे तो वो आपका धनबाद हो जाता है, धनबाद। अगर न्यूनतम जनसंख्या पूछे तो वो आपका हो जाता है सिमडेगा। अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा। अगर लिंगानुपात का बात करें तो लिंगानुपात का अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका जो है वो पश्चिम सिंहभूम में है, पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम। और अगर हम लोग बात करें साक्षरता दर के बारे में, तो ये मैंने बता दिया कि झारखंड का जो साक्षरता दर है वो आपका 66.41 है। चलिए, ये आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट में आते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो रांची है। उच्च न्यायालय जो झारखंड में आपका उच्च न्यायालय है वो आपका रांची में है, और देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड जो उच्च न्यायालय है रांची में, वो आपका देश का 21वां उच्च न्यायालय है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या, झारखंड में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपका रांची में ही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर रांची जिला में ही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रांची जिला में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रांची में ही है। सर्वाधिक जनसंख्या रांची में, सर्वाधिक जन साक्षरता दर रांची में, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रांची में, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी, एसटी का भी जो जनसंख्या है वो आपका सबसे ज्यादा झारखंड में रांची में ही है। रांची नगर निगम, जो रांची नगर निगम है उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1979 में। रांची संग्रहालय की स्थापना 1972 में। रांची नगर पालिका का गठन आपका 1869 में। और रांची में जो राजभवन है वो उसका स्थापना आपका 1931 में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। रांची जिला से जो अंतर्गत है कि रांची नगर निगम का स्थापना 1989। रांची में राजभवन जो है उसका निर्माण कब हुआ था, वो 1931 में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में। आप ये देख रहे होंगे, आपका जाना पहचाना सा लग रहा होगा। आप अगर शहीद चौक गए होंगे तो शहीद चौक के बाएं साइड में जिला स्कूल है, तो वहीं का ये दृश्य है। और ये तो शहीद चौक के पास ही है। तो इसका इतिहास क्या रहा, इसका संदर्भ क्या है, रिलेटेड क्या है, तो जब झारखंड में 12 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था, रोहिणी नामक गांव से, गांव से आपका जो देवघर में है, तो जब हजारीबाग के रास्ते जब जो मंगल पांडे सब आए रांची, तो रांची में आपका 2 अगस्त को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। और उसके नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय कर रहे थे। और उस समय जो आयुक्त थे वो डॉल्टन थे। तो यह स्थल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को आपका फांसी दे दिया गया था। तो यहीं पे इनको फांसी दिया गया था, यहीं पे जिला स्कूल में जो ये है आपका, यहीं पे फांसी दिया गया था।
और फांसी इनको कब दिया गया था ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फांसी इनको कब दिया गया था? 16 अप्रैल और 21 अप्रैल, 16 अप्रैल और 21 अप्रैल को इन दोनों को फांसी दिया गया था। 16 अप्रैल को विश्वनाथ सहदेव को और 21 अप्रैल को गणपत राय को। और जहां फांसी दिया गया था वो पेड़ जो अगर पूछ देगा कभी तो कदम का पेड़ था, वो कदम का पेड़ था। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या रिलेटेड है? तो सिंहभूम के क्षेत्र में जब विद्रोह शुरू हुआ था तब आप अगर देखें तो जब जो वहां का नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डॉल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार करते हुए, मतलब वो आत्मसमर्पण करने के लिए वो अपने समर्थकों के साथ रांची आ गए थे। परंतु 17 अक्टूबर को 1857 को अर्जुन सिंह के साथ रांची पहुंचे थे। जो अपने अनुयायियों मतलब अपने समर्थकों के साथ वो रांची पहुंचे आत्मसमर्पण करने के लिए अर्जुन सिंह। तब जो कमिश्नर थे वो डाल्टन के आदेशानुसार उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके मार्शल चलाकर उन्हें सजा दी गई थी और 20 अक्टूबर 1857 को शहीद चौक के पास फांसी की सजा प्राप्त विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया गया था। मतलब जो उनके साथ समर्थक आए थे तो यहीं पे इनको फांसी दे दिया गया था। तो ये इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, किला। अब रांची में जो किला प्रसिद्ध है वो आपका रातू का किला है, अवस्थित है आपका रातू में। रांची में है जो रातू। विशेषता क्या है रातू के? जो रातू किला का निर्माण आपका 1870 में हुआ है। कौन कराया है? तो राजा उदयनाथ सहादेव ने कराया था। और इस किले का निर्माण एक अंग्रेज कंपनी के ठेकेदार द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। तो रांची में जो किला है वो आपका रातू किला है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, प्रमुख मंदिर। तो रांची में प्रमुख मंदिर कौन कौन सा है? तो आप वाकिफ होंगे सूर्य मंदिर से। ये आपका अवस्थित है, स्थित है आपका बुंडू रांची में। और यह विशेषता अगर हम लोग देखें तो यह मंदिर रांची टाटा मार्ग पर अवस्थित है। और इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पत्थर पर लिखी कविता। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित किया गया है। और इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था रांची की एक संस्था संस्कृति विहार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, संस्कृति विहार ने करवाया था। तथा इसके शिल्पकार SRN कालिया थे। ये आपका मंदिर जो प्रमुख मंदिर है आपका सूर्य मंदिर के बारे में हो गया कुछ जानकारी। और अगर हम लोग देवड़ी मंदिर देखें, सूर्य मंदिर देवड़ी मंदिर, तो ये अवस्थित है आपका तमाड़ रांची में। विशेषता यहाँ 16 भुजी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है और जो काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। और दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में बलि देने की प्रथा है। और इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केड़ा के एक जनजाति द्वारा कराया गया था। तो ये देवड़ी मंदिर आपका इंपॉर्टेंट है, ये अवस्थित है आपका तमाड़ में। अगर हम लोग देखें राम सीता मंदिर, तो ये अवस्थित है आपका चुटिया में। और नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने 1685 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका देवड़ी मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, राम सीता मंदिर हो गया। अब आते हैं शिव मंदिर। यह अवस्थित है आपका हरियाणा में, रांची में स्थित है। विशेषता मध्यकाल में निर्मित इस मंदिर में कोल विद्रोह, अगर कोल विद्रोह आपका 1831 में प्रारंभ हुआ था, के दौरान अंग्रेज द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसके निशान निशान आज भी आज भी मौजूद है। तो देवड़ी मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, राम सीता मंदिर हो गया। और आगे देखते हैं मदन मोहन मंदिर। यह जो मदन मोहन मंदिर है ये आपका बोरिया कांके में स्थित है। और इस मंदिर को राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहाड़ी मंदिर देखते हैं, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। और पहाड़ी मंदिर देखते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है रांची में, मतलब झारखंड में भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और यह अवस्थित है आपका रांची में।
यह मंदिर रांची में स्थित डुंगरी पहाड़ पर स्थित है और इस मंदिर में श्रावण माह तथा महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ होती है। और इस पहाड़ी की ऊंचाई जो है लगभग 300 फीट है और इसमें जो सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए वो लगभग 468 सीढ़ियां बनी हुई है। तो ये मंदिर जो इम्पोर्टेंट है रांची में वो हो गया। मेला मेला को अगर हम लोग देखें तो नवमी डोला मेला जो टाटी सिल्वे में लगता है, रथ यात्रा मेला आपका जगन्नाथपुर में लगता है, मुड़वा मेला और इंद्र जत्रा मेला। तो ये आपका रांची जिला के जो प्रमुख मेला है वो हो गए। पहाड़ी का नाम, जो रांची जिला में जो पहाड़ी प्रमुख है, टैगोर पहाड़ी जो हम लोग टैगोर हिल से नाम से जानते हैं, ये आपका मोराबादी में स्थित है। हबरुआ पहाड़ी, रांची पहाड़ी, मार्शली पहाड़ी, बारोंदा पहाड़ी, जामुटोली पहाड़ी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है रांची जिला में जो पहाड़ी है। अगर घाटी का देखें तो तिमार घाटी, ये तिमार घाटी आपका जमशेदपुर रास्ता में है। चुटूपालू घाटी, पतरातू घाटी, सिकीदरी घाटी, जोबला घाटी और पिठोरिया घाटी। तो रांची जिला में जो घाटी है वो आपका ये जो तेमार घाटी है, चुटूपाली घाटी है, पतरातू घाटी है, सिकीदरी घाटी है, जोबला घाटी है और पिठोरिया घाटी है। नदी, अगर हम लोग नदी देखें तो झारखंड में तो नदी आपका जो है वो बरसाती नदी है। मतलब जब बरसात होता है तब झारखंड की जो नदियां हैं वो उफान में रहती हैं। ये तो अगर हम लोग रांची जिला में देखें तो रांची जिला में आपका उत्तरी कोयल नदी है। वो आपका उद्गम जो है रांची पठार जो वहाँ पिस्का मोड़ है वहीं से यह नदी का उद्गम होता है। सोनरेखा नदी का उद्गम आपका रानी चुआ नगरी प्रखंड रांची से ही होता है। दक्षिणी कोयल नदी, इसका भी उद्गम आपका नगरी रांची से ही है। कांची नदी, इसका उद्गम आपका तमाड़ से है और यही कांची नदी पर आपका दसम फॉल है। तजना नदी, इसका उद्गम बुंडू तमाड़। तो आपका जो नदी है इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन पाएगा ये आपका यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सारा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, ये आपका सोनरेखा नदी पर है। सोनरेखा नदी, अभी मैंने बताया सोनरेखा नदी आपका नगरी से निकलती है रानी चुआ। और हुंडरू जलप्रपात का जो हाइट है वो आपका 98 मीटर है। दसम फॉल मैंने अभी बताया, यह आपका कांची नदी पर स्थित है और कांची नदी सोनरेखा की ही सहायक नदी है। जोन्हा फॉल, जोन्हा फॉल आपका राढ़ो नदी पे स्थित है, राढ़ो नदी पे। और राढ़ो नदी भी आपका सोनरेखा की ही सहायक नदी है। सोनुआ, सीता और तिरु, ये जो जलप्रपात है ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि झारखंड को जलप्रपात की नगरी भी कहा जाता है। ये रांची को जलप्रपात का नगरी भी कहा जाता है। अगर हम लोग देखें तो झारखंड का जो सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है 143 मीटर है और वो कौन है, बूढ़ाघाघ। बूढ़ाघाघ जलप्रपात और कहाँ पे है, कौन जिला में स्थित है, तो लातेहार में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रमुख झील, प्रमुख झील या तालाब बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद सरोवर, ये इम्पोर्टेंट है। आप अगर मारवाड़ी कॉलेज जाते होंगे तो वहीं पे आपका तालाब है बड़ा सा, और वहीं पे आपका विवेकानंद का आपका 33 फीट ऊंचा वहां पर बनाया गया है। कांके बांध, ये आप जानते होंगे कांके में है। धुरवा, यह भी बहुत आकर्षण डैम है। यहाँ पर बहुत लोग घूमने जाते हैं। तो आपका प्रमुख झील हो गया स्वामी विवेकानंद सरोवर जो रांची तालाब के नाम से जाना जाता है। 33 फीट का यहाँ पर विवेकानंद का प्रतिमा बनाया गया है। कांके बांध और धुरवा बांध, ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रांची में प्रमुख वन्य प्राणी क्षेत्रों की अवस्थिति। भगवान बिरसा जैविक उद्यान आपका ये जो और मांझी में है, इसका जो स्थापना हुआ था 1994 में, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मगर प्रजनन केंद्र, ये भी आपका और मांझी से उधर मुटा में है और इसका स्थापना हुआ 1987 में। डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क,
ये इम्पोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क, ऑक्सीजन पार्क। ऑक्सीजन पार्क अब यहाँ मोराबादी में स्थित है, चिल्ड्रन पार्क के बगल में। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क। बायोडायवर्सिटी पार्क आपका रिंग रोड साइड है, आपका उधर नामकुम से भी जाइएगा तब आप वहां पर जा सकते हैं, और आपका टुपुदाना तरफ से भी आप जा सकते हैं। सिद्धू कान्हू पार्क, यह भी पार्क रांची जिला रांची में ही स्थित है। आपका मोराबादी से जब आप उधर कांके रोड साइड जाइएगा तब यह पार्क मिलेगा आपको। नक्षत्र वन यहीं पे है, रांची में ही है। रॉक गार्डन, रॉक गार्डन जब आप कांके तरफ जाइएगा तो बाएं साइड में आपका रॉक गार्डन है। मुरी टुंगरी पार्क, ये मुरी में स्थित है। और मुरी धन गिरी पार्क। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्क है रांची जिला में, ये आपका स्थित है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ये नेक्स्ट में आते हैं इंजीनियरिंग इकाइयाँ जो रांची में है। उषा मार्टिन, ब्लैक वायर ड्रॉप्स लिमिटेड, श्री राम नोएल बेयरिंग भारत, वेस्टफालिया लिमिटेड, और इंजीनियरिंग उद्योग। ये जो इम्पोर्टेंट है, जिसको एचईसी के नाम से जाना जाता है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेट, और इसका जो स्थापना हुआ था आपका 1958 में हुआ था। यहाँ पर जो है बड़ा बड़ा जो नट वगैरह होता है यहाँ पर बनता है। ये आपका धुरवा साइड में है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ये झारखंड में झारखंड की राजधानी में स्थित है, और इसका जो स्थापना हुआ था, जिसका जो निर्माण हुआ था, वो आपका 1941 में हुआ था। झारखंड में सबसे पहले 1941 ईस्वी में झारखंड रांची में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। रांची स्थित हवाई अड्डा का नाम आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते होंगे, बिरसा आंदोलन से इनका संबंध है, और इनका जो मृत्यु हुआ था आपका 9 जून 1900 को हुआ था। यहीं पर जो न्यूक्लियस मॉल के बगल में आप देखते होंगे जो पार्क है आपका, वहीं पे इनका मृत्यु हुआ था। तो एकमात्र आपका राज्य का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, दूरदर्शन व्यवस्था। तो राज्य में सर्वप्रथम रांची में छठी पंचवर्षीय योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो झारखंड राज्य में जो सर्वप्रथम रांची में जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1984 में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका रांची में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी 1984 में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य के रांची जिला में नामकुम में लाह से संबंधित शोध कार्य हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 1924 में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना लिंडसे हर्ली समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो रांची में आपका लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नामकुम में है। और कब स्थापना की गई थी, तो 1924 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका 1964 ईस्वी में राज्य की राजधानी रांची के नगरी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम केंद्रीय तसर अनुसंधान व परीक्षण केंद्र है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दो चीज। लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका रांची जिला के नमकुम में है। स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में। और जो तसर अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, तो रांची जिला के नगरी में स्थित है। और स्थापना कब की गई थी, 1964 में। अगर हम लोग स्टेडियम का बात करें, रांची जिला में कौन सा प्रमुख स्टेडियम है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जिसका स्थापना आपका 1991 में किया गया था। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, जिसका स्थापना 2009 में किया गया था। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, जिसका स्थापना 2009 में किया गया था। जयपाल सिंह स्टेडियम, जिसका स्थापना 1978 में किया गया था। मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स, जिसका स्थापना 2009 में किया गया था। मैकॉन स्टेडियम, जिसका स्थापना 1984 में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे वेरी जो इम्पोर्टेंट है,
JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो ध्रुवा में स्थित है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 2013 में किया गया था। चलिए कुछ शैक्षणिक जो संस्थान है और उसको हम लोग देख लेते हैं। रांची विश्वविद्यालय जो यहाँ पर शहीद चौक के पास है, उसका स्थापना कब किया गया था? तो 1960 में। ये इम्पोर्टेंट है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसका भी स्थापना ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना 1981 में किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपका उधर बरामबेर साइड में है, इसका स्थापना 2009 में किया गया था। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय जिसका स्थापना 2010 में किया गया था। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जिसका स्थापना 2011 में किया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपका मोरहाबादी में स्थित है, उसका स्थापना आपका 2017 में किया गया था। और झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय जिसका स्थापना 2021 में किया गया, ये रांची में ही है। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको BIT के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थापना 1955 में किया गया था। तो जो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची, यहाँ पर जो प्रमुख टॉपिक है और जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ जो एग्जाम होगा, रांची जो जिला में चौकीदार का बहाली निकला है, तो उससे मैंने कवर करने का प्रयास किया और यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट कुछ एग्जाम में फायदा मिल ही जाएगा। और अगर हम लोग अभी बात करें, वर्तमान में जो अभी सांसद हैं वो संजय सेठ हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है झारखंड का शिमला किससे कहा जाता है, कौन सा? तो रांची जिला को ही झारखंड का शिमला कहा जाता है। तो रांची जिला का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए आपका झारखंड का जो शिमला कहा जाता है वो आपका रांची जिला को कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन होगा आपको एग्जाम में यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से कुछ आपका हेल्प हो जाएगा इस क्लास से। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा।